दिल्ली में वोटर लिस्ट से अक़लियतों के नाम काटे जाने का मामला सामने आया है। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने वाली मुतअद्दिद रिपोर्टों की बुनियाद पर दिल्ली इलेक्शन कमिश्नर को आज खुद नोटिस जारी किया है। नोटिस में कमीशन ने नाम काटे जाने की वजह और किस बुनियाद पर यह अमल हुआ है जवाब तलब किया है। वहीं इलेक्शन कमिश्नर को जवाब देने के लिए 20 नवंबर तक का वक्त दिया गया है। नाजरीन, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में वोटर लिस्ट से अक़लियतों के नाम काटे जाने का मामला सामने आया है। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने वाली मुतअद्दिद रिपोर्टों की बुनियाद पर दिल्ली इलेक्शन कमिश्नर को आज खुद नोटिस जारी किया है। नोटिस में कमीशन ने नाम काटे जाने की वजह और किस बुनियाद पर यह अमल हुआ है उसका जवाब तलब किया है। वहीं इलेक्शन कमिश्नर को जवाब देने के लिए 20 नवंबर तक का वक्त दिया गया है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। ज़फ़रुल इस्लाम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि मुतादिद रिपोर्टें सामने आई हैं कि मुस्लिम वोटर्स के नाम जो है लिस्ट से काटे गए हैं। क्या वजह है इसकी, क्या बुनियाद है इन इल्जामात की? नहीं, मैं तो नहीं बता सकता कि उसकी वजह क्या है। ये खबरें शुरू में कर्नाटक से आई हैं, जहां अबू साले शरीफ साहब जो सचर कमेटी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक रिसर्च पेपर शाये किया है जिसमें बताया है कि कर्नाटक में और कर्नाटक के बाहर भी काफी वोटर्स के निकाल दिए गए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि उसमें एक बड़ा प्रोपोर्शन मुसलमानों का है और दलितों वगैरह का भी है, निकाल दिया गया है। और अब उसके बाद ये इत्तला मिली कि और जगहों पर भी हुआ है और फिर इधर पिछले चंद हफ्तों से ये बात यहाँ चल रही दिल्ली में, और वजीर आला ने भी कहा है, दूसरे लोगों ने भी कहा है कि यहाँ पर 7 लाख या 10 लाख वोटर के नाम काट दिए गए हैं। फिर हमको पुरानी दिल्ली से भी इत्तला मिली है और फिर हमको ओखला के इलाके से भी इत्तला मिली है कि यहाँ पर भी नाम काट के दिए गए हैं और ऐसे लोग जो यहाँ पे 30-40 साल से मुस्तकिल रह रहे हैं उनके नाम वहाँ गायब हैं। तो ये मालूमात जो है गैर सरकारी तौर पर ये हमको मालूम हुआ है कि रोहिंग्या के नाम पर या ये कि ये लोग शिफ्ट हो गए उसके नाम पर ये नाम काटे गए हैं। लेकिन अभी हमने एक नोटिस दिया है, नोटिस आने के बाद सरकारी तौर पर मालूम हो पाएगा कि उसकी वजह क्या है और किस बुनियाद पर ये किया गया और किसने ये ऑर्डर जारी किया है। और हमने ये भी मांगा है कि आप हमको एक लिस्ट दीजिए जिन लोगों के नाम काटे गए, ताकि हम वेरीफाई कर सकें, लोगों को भेज के एक टीम बना के लोगों को भेज सके मुख्तलिफ महलों में कि वाकईतन ये इसमें कितनी सच्चाई है और वो लोग जिनके नाम काटे गए हैं कि अभी भी वहाँ मौजूद है और कब से वहाँ मौजूद थे। जो ये सब चीजें हम आगे करेंगे जब उनका जवाब आ जाएगा। जी, और दिल्ली अक़लियती कमीशन के पास रिपोर्टें आती रही हैं कि इस तरह के जो नाम जो है काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से मुसलमानों के, तो इस पर जो है दिल्ली अक़लियती कमीशन ने क्या खुद कोई कार्रवाई की है, क्या जानने की कोशिश की है कि ये कब से चलता आ रहा है और किन किन जगहों पे ऐसा होता आ रहा है? नहीं, हमने अभी सिर्फ एक नोटिस जारी किया है दिल्ली इलेक्शन कमिश्नर को कि वो इस सिलसिले में बताएं कि क्यों ऐसा हुआ है और किसके ऑर्डर पर ऐसा हुआ है, और ये भी कहा है कि हमको आप एक लिस्ट दीजिए। हमने खुद अभी कार्रवाई नहीं की है, एक बार उनका जवाब आ जाएगा उसके बाद हम कुछ जो है अपनी खुद कार्रवाई करेंगे। जी ज़फ़रुल इस्लाम साहब, क्या अभी तक कोई आपके पास कोई बयान आ पाया है? नहीं, अभी हमें कोई जवाब अभी नहीं मिला है। जी ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।